गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे योर टॉपिक सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब हम लोग को गुडविल फाइंड करना है सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। अब ये सुपर प्रॉफिट है क्या चीज़, ये देखते हैं। इन दिस मेथड गुडविल इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस, ठीक, एक्सीस प्रॉफिट अर्न बाई अ फर्म इज कंपेरिजन टू एवरेज प्रॉफिट अर्न बाई अदर फर्म। ठीक है, मतलब जब प्रॉफिट हमारी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, जब एक्सिस प्रॉफिट हो जाती है, जितना हमने एक्सेप्ट किया था, ठीक है, जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा अगर प्रॉफिट होती है तो वो हमारी प्रॉफिट सरप्लस होती है और उसको हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड करते हैं गुडविल। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला बहुत ही सिंपल सा होता है। जब आपका अगर सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग आपको गुडविल कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला बहुत ही इजी होता है। सुपर प्रॉफिट डायरेक्ट दिया होगा और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, गुडविल फाइंड करेंगे, इसी सुपर प्रॉफिट लिखेंगे और नंबर ऑफ परचेज ईयर है, अगर वो दिया हुआ है डायरेक्ट तो हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल फाइंड कर लेंगे। अगर मान लीजिए सुपर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट, ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट को फाइंड करने का फार्मूला है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है और नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, दोनों चीज़ दिया हुआ है, तो हम सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे। सुपर प्रॉफिट फाइंड होने के बाद हम लोग फिर गुडविल फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर बाई द वे अगर आपको एवरेज प्रॉफिट भी नहीं पता है और नॉर्मल भी नहीं पता है तो एवरेज प्रॉफिट हमने फाइंड करना आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है और उसके, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग फाइंड करेंगे। और नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड कैसे करेंगे, ये उसका फार्मूला है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है, मतलब जितना आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है और रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया होगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट आपने पहले ही सीख लिया है। ठीक है, तो आपने 1 बाई 1 करके सारी चीज़ फाइंड किए, उसके बाद आपने, ठीक है, लास्ट में फाइंड किया सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आप फाइंड कर लेंगे तब हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग गुडविल निकालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका एक एग्जांपल है। अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर एज फॉलोज। 2009 में 20,000 का प्रॉफिट है, 2010 में 7,000 का लॉस है, 2011 में 40,000 का लॉस है और 2012 में 2,50,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, 2013 में 2,70,000 का प्रॉफिट है, 2014 में 3 लाख का प्रॉफिट है और 2015 में 3,20,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, तो अब हमको ये देखना है इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। फिर द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म 12 लाख रुपीज़, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न द सिमिलर टाइप्स ऑफ बिजनेस 10%, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1 to 2.5 ईयर, परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द एबव मेंशन 7 ईयर। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हमको पता क्या है, सिर्फ नंबर ऑफ परचेज ईयर। ठीक है, तो इसका मतलब हम पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। अब हमको ये देखना है सुपर प्रॉफिट के लिए क्या नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है क्या, तो क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं दिया हुआ है और ना एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। तो हम लोग पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, फिर निकालेंगे हम लोग गुडविल। ठीक, तो एवरेज प्रॉफिट जो 7 ईयर का आपका दिया हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस, उसको हमने कैलकुलेट किया तो ये 1,50,000 आ रहा है एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जो पीछे अभी हमने पढ़ा था, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट ऑफ रिटर्न और अपॉन 100। तो कैपिटल इन्वेस्टेड है 12 लाख रुपीज़ और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, इसको कैलकुलेट किया तो 1,20,000 आ गया। तो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट पता है तो हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालेंगे अब। ठीक है, सुपर प्रॉफिट निकालने का फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000 और नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है 1,20,000 जो हमने कैलकुलेट किया। ये आ गया 30,000 क्या आया, ये सुपर प्रॉफिट आया। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट भी पता चल गया तो हम लोग गुडविल निकालेंगे सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो 30,000 हो गया आपका सुपर प्रॉफिट और 2.5 ईयर मतलब 2.5 मंथ हो गया, 2.5 साल हो गया आपका नंबर ऑफ परचेज ईयर। इसको कैलकुलेट किया तो कितना आया 75,000। ये 75,000 75,000 आ गया गुडविल। ये हमने कैलकुलेट किया सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग इस तरह हम लोग गुडविल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है।